हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अभी कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है यहाँ पर। और इसके अंदर कुछ अराउंड 5 to 10 वैकेंसीज़ हैं, जिनको अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ये सारी वैकेंसीज जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, पर यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। और ये जो स्कूल आता है सैनिक स्कूल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इसके लिए जो है अप्लाई करना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वार्ड बॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एसटी कैटेगरी के जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एसटी कैटेगरी से। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने, इसके लिए 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास के अलावा जो है आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, ऐसा नहीं कि आप मतलब बोलने में आप अच्छे होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। डिज़ायरेबल क्या क्या इसके अतिरिक्त आपके पास होनी चाहिए, मतलब अगर इससे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं तो। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास स्पोर्ट्स में कोई अटेनमेंट्स हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस है बच्चों को रखने का या कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस। स्किल इन फर्स्ट एड, सीपीआर, पर्सनल हाइजीन, अगर इसमें कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास तो। और हैविंग नॉलेज इन रिकॉर्ड्स कीपिंग, मेंटेनेंस, स्टूडेंट पैकेज एंड स्टोर ईटीसी। तो आपके पास ये अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो ये एडिशनल है, अगर आपके पास है तो आप जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो आपके लिए 10th पास होना और इंग्लिश में फ्लुएंसी होना। एसटी कैटेगरी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट इसके अंदर आपकी अवेलेबल है। सैलरी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर 24,000 आपको स्टाइफन मिलेगा इसके अंदर, फिक्स सैलरी है मंथली। इसके अलावा जो है वार्ड बॉय विल बी स्टे वहीं पर, जो उनके हॉस्टल्स होते हैं कैडेट के, वहीं पर आपको एक अकोमोडेशन मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 18 साल से 50 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसटी कैटेगरी से, ठीक है। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। एक है जनरल एम्प्लॉय, फीमेल है ये, आया जिसको बोलते हैं, फीमेल के लिए है। ओनली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास आपका होना ज़रूरी है। अगर आपने हॉस्टल वार्डन पहले कोई जॉब कर रखी है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, रेजिडेंशियल मतलब जो आवासीय स्कूल होते हैं, बोर्डिंग स्कूल होते हैं, वहाँ पे आपने अगर जॉब करी है तो आपको उसको बेनिफिट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 15,000 इसकी यहाँ पर सैलरी है फिक्स, आपको मंथली सैलरी मिलेगी, अकोमोडेशन आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। और आपकी एज जो है वो 18 से 50 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी एज 18 से 50 के बीच में है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरी वैकेंसी वो है पीईएम, पीटीआई कम वेट्रॉन, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भी। इसमें आपको 12th होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ में, 12th क्लास बोर्ड आपका होना चाहिए 50% के साथ में। या फिर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन जो इसमें मेंशन है वो है सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट, और गेम्स में स्पोर्ट्स में होना चाहिए। आपको आपने स्टेट लेवल खेला हो या जो है आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हो, या फिर आपके पास जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। और डिटर्मिनेशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड अदर, तो आप देख लीजिए इनमें से जो भी आपका कैटेगरी वाइज आपको जो भी इसमें आपका बेनिफिट मिलता है वो, ठीक है। तो बेसिकली तो आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के अलावा। इसके अलावा सर्टिफिकेट है आपके पास कोई फिजिकल एजुकेशन में टीचर का, तो वो भी इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपको चाहिए होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप 12th पास है और अगर आपको पीटी वाला जो टीचर वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा बहुत, अगर आपने पहले कोई जॉब कर रखी है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में तो आपको उसमें जो है, अगर रेजिडेंशियल स्कूल में या फिर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें जो रहेगी वो 25,000 पर मंथ रहेगी और वही आपका अकोमोडेशन होगा, ठीक है। कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ इसमें स्टे नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा 21 से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो काउंट होगी वो 30 अप्रैल 2023 से काउंट होगी। अगली जो वैकेंसी वो है आर्ट मास्टर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एससी कैटेगरी के लोग ही इस अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिप्लोमा इन पेंटिंग एंड और फाइन आर्ट्स, जो भी आपके पास है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और फाइन आर्ट्स में कर रखी है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक किसी में भी। और हिंदी इंग्लिश में आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, 35,000 इसके अंदर सैलरी है और अकोमोडेशन आपको मिलेगा वहाँ पर स्कूल के अंदर। एज जो है वो 21 से 35 के बीच में है, तो अगर आपकी एज इसके बीच में फॉल करती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो काउंट होगी वो 30 अप्रैल 2023 से, सभी वैकेंसी में यही एज काउंट होगी 30 अप्रैल 2023 से, ठीक है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है आर्ट मास्टर की। तो फाइन आर्ट्स में जिसने भी कर रखा है कोर्स, और जिसने एमए फाइन आर्ट्स में कर रखी है तो वो जो है, या फिर पेंटिंग में कर रखी है या फिर म्यूज़िक में कर रखी है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है।
इसके अलावा एक है नर्सिंग असिस्टेंट सिस्टर कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल की है, ये ओबीसी फीमेल ही इसको अप्लाई कर सकती है, एक वैकेंसी टोटल। इसमें जो है आपको नर्सिंग होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या जो भी, और 5 साल का आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस और एक्स सर्विसमैन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस, 5 ईयर ट्रेनिंग। ठीक है, तो 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आप इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। ओबीसी फीमेल के लिए है, 18 से 50 साल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, इन्होंने 1 2 3 4 एंड 5। देखिए आर्मी स्कूल झुंझुनू में आपको वहीं पे अकोमोडेशन मिलेगा, सैनिक स्कूल में आपको वहीं अकोमोडेशन मिलेगा और आप वहीं पे स्टे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और अच्छी सैलरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, पर आप ही मान के चलिए कि वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप काफ़ी दिनों तो मतलब वो निकालते नहीं हैं जनरली, ऐसा होता है। तो जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको? ठीक है, आपको वेबसाइट पे जाना है सीधे, जो वेबसाइट है वो है ssjhunjhunu.com, यहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑफलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी है उनकी फ़ीस 500 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, और ST SC अदर कैटेगरीज़ की 250 रुपीज़ है यहाँ पर। एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, ओनली फीमेल रिलैक्सेशन है। ठीक है, लास्ट डेट जो रहेगी इसकी वो है 11 मई 2023 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसको फिल करने के लिए और जो एलिजिबल है, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो है अप्लाई करना चाहिए इसके अंदर। ज़्यादा अगर फॉर्म्स आते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। किस तरीके से होगा, तो इन्होंने बताया है कि मोड ऑफ कॉल लेटर या ऑफलाइन ही आपको भेजेंगे आपकी आईडी पर, जो आपकी ईमेल आईडी होती है और वो कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पर भी है। इसके अलावा टेस्ट क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो है टफ नहीं होने वाला है कंपटीशन, क्योंकि बहुत कम लोग इसको फॉर्म को फिल करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए एटलीस्ट। और TADA यहाँ पर जो है नहीं दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट इंक्लूड वर्क टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, और स्किल टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली होगा जो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो कॉमन टेस्ट नहीं होगा, ऐसा सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ खास अपडेट इसके अंदर है नहीं, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीधा। आपके जो ईमेल रहेगी वो ssjjn@rajasthan.gov.in, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट आप अगर अप्लाई जो है वैकेंसीज़ के बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं तो ssjhunjhunu.com पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।